नमस्कार। पोएसी फैमिली के डिस्क्रिप्शन के बाद हम आते हैं इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी महत्व की फैमिली है। तो इस स्कूल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये मनुष्यों के भोजन तथा पशुओं के चारे का मुख्य स्रोत है। इसके अंदर जितने प्लांट आते हैं, तो मुख्य रूप से भोजन मतलब ग्रेन्स जो प्राप्त होते हैं वो इसी से प्राप्त होते हैं। पशुओं को जो ग्रासेस प्राप्त होती हैं वो इसी फैमिली के प्लांट से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिबल प्लांट्स जो हैं। तो एडिबल प्लांट्स में इस कुल में जो ग्रेन्स प्राप्त होते हैं, जो मुख्य रूप से खाने के रूप में या अनाज के रूप में हम काम में लेते हैं। तो पौधों के दानों से ग्रेन से, जो कि फल कैरियोप्सिस फल से प्राप्त होते हैं और अनाज के रूप में काम में आते हैं। तो वो जो सीरियल्स हैं, धान्य जो है वो इस प्रकार है। तो सबसे मुख्य रूप से तो जो धान्य है, जो हम ग्रेन, मुख्य रूप से ग्रेन जो खाते हैं, गेहूँ, जो कि इसी फैमिली ट्रिटिकम एस्टिवम से प्राप्त है हमको, जो ट्रिटिकम है। और ट्रिटिकम की काफ़ी सारी जातियाँ, जो जिसको हम अनाज के रूप में या आटे के रूप में रोटी बनाकर खाते हैं, और इसमें स्टार्च पाया जाता है और इसके स्टार्च से फर्मेंट करके अल्कोहल जैसे पेय पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ट्रिटिकम की काफ़ी सारी स्पीसीज, जैसे ट्रिटिकम वल्गरे, डायोकोकम, ट्रिटिकम सैटिवम, ड्यूरम, कॉम्प्लेक्टम। तो इस प्रकार ट्रिटिकम की काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं वो हमको प्राप्त हैं। और अनाज सीरियल्स के रूप में जो ओराइज़ा सैटिवा, चावल, जिसके ग्रेन्स को पकाकर और रोटी के स्थान पर खाया जाता है। साउथ इंडिया में जो चावल ही ज़्यादातर खाए जाते हैं, राइस को ही खाया जाता है, जिसका मेडिसिनल महत्व भी है। फिर जो ट्रिटिकम एस्टिवम जो जाति है, जिसको स्प्लेटा या 6N क्रोमोसोम है इसके अंदर, मतलब 6N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसको आधुनिक रोटी का गेहूँ भी कहा जाता है। हार्डियम वर्गले, जो बार्ली कहा जाता है, जिसको जौ कहते हैं हम। एविना सटाइवा जई कहा जाता है, जिसको भी अनाज के रूप में उपयोग में लिया जाता है। फिर मिलेट्स के रूप में, यानी कि मोटे अनाज के रूप में, सोरगम वल्गरे, जिसको ज्वार कहा जाता है। पैनिसिटम टाइफोइडिस, और पैनिसिटम की काफ़ी सारी और जातियां हैं, जिसको बाजरा कहते हैं, जैसे पैनिसिटम ग्लोकम, पैनिसिटम कंप्रेसम, पैनिसिटम परप्यूरियम। तो कई सारी स्पीसीज़ हैं इसकी। तो बाजरा को भी खाया जाता है, और स्पेशली राजस्थान में बाजरा का अधिक महत्व है, अधिक रूप से खाया जाता है। जियामीज मक्का, फिर एल्यूसाइन कोर्केना, रागी कहा जाता है जिसको, और रागी को भी खाने के रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद पैनिकम मिलिएसियस सामा, जिसको कहा जाता है, इसको भी चावल की तरह बनाकर खाया जाता है। फिर शुगर के रूप में, जो शुगर जिससे प्राप्त होती है हमको, गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिससे शुगर प्राप्त होती है, इसके रस से शुगर बनाई जाती है। फिर चारा ग्रासेस फोडर के रूप में, जो पशुओं को चारे के रूप में प्रयुक्त होती है, वो है, काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं जो ग्रीन ग्रास के रूप में उपयोग में ली जाती है। सोलगम वगैरह, जिसके ज्वार को, उसकी मतलब जो फ्रूट है उसको निकालने के बाद जो बचता है हिस्सा, वो चारे के रूप में काम में आता है। इसी तरह से ट्रिटिकम की स्पीसीज से भी
ओराइजा सटाइवा इनके स्पीसीज से भी वो जो ग्रेन निकालने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो जानवरों को, पशुओं को चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सोरगम, हेलिपेंस, एविना सटाइवस, एविना स्ट्राइगोसा, एविना स्टेलेरिस, एल्यूसियाना इंडिका, हॉर्डियम वल्गरे, सिटेरिया ग्लोका, सिटेरिया की स्पीसीज है स्पेसिलेटा, पैनिसिटम नर्वोसम, फिलेरिसस सिरुनिसस, इन सिरुनिसेंस, ये सारी ग्रीन ग्रास के रूप में पशुओं को खाने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसके बाद साइनोडॉन डैक्टाइलॉन ध्रुव ग्रास के रूप में जानी जाती है। पोआ एनावा, इरेग्रास्टिस, इनको मैदान में भी लगाई जाती है और ग्रीन ग्रास के रूप में ये साइनोडॉन, पोआ, ये पशुओं के द्वारा खाई जाती है। हाइग्रोराइजा एरिस्टेटा, ये भी ग्रीन ग्रास के रूप में उपयोग में लाई जाती है, पशुओं को खिलाई जाती है। फिर ड्राई फॉडर के रूप में, सूखा चारे के रूप में जो घास खाने के काम में पशुओं को दी जाती है वो है एप्लुडा म्यूटिका, सेहिमा नर्वोसम, थैमेडा क्वाड्रिवालिस, डाइकेंथियम एन्यूलेटम। ये ड्राई फॉडर के रूप में, मतलब इनको घास, ये सूखी घासों को निकाल कर और पशुओं को खाने के लिए दी जाती है। फिर वाइल्ड ग्रासेस, कुछ जंगली ग्रासेस हैं जैसे सैंक्रस सिलियरिस, एंड्रोपोगॉन पर्टुसंस, क्राइसोपोगॉन मोंटेनेंस, आइसिलीमा लैक्सम, एप्लुडा म्यूटिका, डाइकेंथियम एन्यूलेटम, बोथ्रियोक्लोआ पर्टुसा, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। ये ध्रुव ग्रास के रूप में, साइनोडॉन को ध्रुव ग्रास के रूप में जाना जाता है और पूजन सामग्री में भी इसका, पूजा के लिए इसका उपयोग किया जाता है साइनोडॉन का। फिर छप्पर पदार्थ, मतलब जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं, कुटिया बनाकर रहते हैं और घरों में छप्पर का निर्माण करने के लिए कुछ ग्रासेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सैक्रम स्पॉन्टेनियम, एरिएंथस मुंजा, मूंज कहा जाता है इसको, एरिएंथस अरुंडिनेसियम, इसको सरकंडा कहा जाता है। बैम्बूसा की स्पीसीज और डेंड्रोकैलेमस की विभिन्न जातियाँ ये छप्पर बनाने के काम में आती है। खसखस, जो गर्मियों से बचाव के लिए जो टाटियाँ बनाई जाती हैं वो खस की बनाई जाती हैं और इसी खस की टाटियाँ बनाई जाती है। वेटिवेरिया जेजिनियोइडिस, इसकी टाटियाँ बनाई जाती हैं जिनको गीला करके और ठंडा किया जाता है, घरों को ठंडा करने के काम में आती है। इसके बाद कुछ वॉलेटाइल ऑयल प्राप्त होते हैं इसकी कुछ जातियों से, जैसे सिम्बोपोगॉन की इसकी पत्तियों से, सिम्बोपोगॉन की जातियों की पत्तियों से सुगंधित तेल प्राप्त होता है। जैसे सिम्बोपोगॉन फ्लैक्सुओसस, इसको ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास कहते हैं और इससे लेमन ग्रास ऑयल प्राप्त किया जाता है। सिम्बोपोगॉन मार्टिनाई, इसको जिंजर ग्रास कहा जाता है और जिंजर ग्रास ऑयल प्राप्त किया जाता है इससे। सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस लेमन ग्रास, इससे लेमन ऑयल प्राप्त किया जाता है। सिम्बोपोगॉन नार्डस, इसको सिट्रोनेला घास कहा जाता है और सिट्रोनेला ऑयल प्राप्त किया जाता है। विटिवेरिया जिजनाइडिस, इसके राइजोम और रूट से खस ऑयल प्राप्त किया जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे कागज़ उद्योग में जिनका उपयोग किया जाता है। तो ग्रास की इस पोएसी फैमिली की अनेक जातियाँ हैं जो कागज़ बनाने के काम में आती है। कागज़ जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनता है और ये सेल्यूलोज इन ग्रासेस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
तो जो जातियाँ काम में आती हैं मुख्य रूप से वो इस प्रकार है। जैसे डेंड्रोकैलामस की सभी जातियाँ, बैम्बूसा की जातियाँ, सैक्रम ऑफिसिनेरम, फिर सैक्रम बेंगोलेंसिस, ओराइज़ा सटिवा, एरिएंथस मूंजा, एरिएंथस रैबिनी, वेटिवेरिया जेजिनोइडिस, इन जातियों से इन इन जातियों से कागज़ बनाने में इनको काम में लिया जाता है। फिर जो सैक्रम मूंजा या ऑफिसिनेरम, जो सैक्रम मूंजा, इससे रस्सी बनाई जाती है, इससे रेशा निकाला जाता है और उससे रस्सी बनाई जाती है। तो उम, और बम्बूसा और डेंड्रोकैलामस की विभिन्न जातियों से जो कि बांस की जातियां कहलाती हैं और इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। जैसे बिल्डिंग, पूल और वॉकिंग पूल बनाने के पुलों को बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वॉकिंग स्टिक्स, पाइप, फ्लूट्स और रस्सियाँ, ब्रश आदि इनसे बनाया जाता है। और कागज़ उद्योग में तो इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा इनसे काफ़ी कीमती कागज़ को बनाया जाता है। फिर सैकरा मूंजा जो इस एक इम्पॉर्टेंट ग्रास है, जिससे कि इसके रेशे से रस्सियाँ, चटाई, बास्केट आदि बनाई जाती हैं। मतलब ये बनाने में काम में ली जाती है इस सैकरा मूंजा को। इसके अलावा से इससे चेयर, घर की छतों की फाइनिंग, गाड़ियों की छत, नावों की लाइनिंग आदि बनाई जाती हैं। थर्मेडा जाइजेंटिया, इससे पैकेजिंग और रैपिंग पेपर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और इसके तने से जो रेशा प्राप्त होता है उससे रस्सी बनाई जाती है। तो इस प्रकार इस फैमिली का काफ़ी ज़्यादा आर्थिक महत्व है, खाने के काम में आता है। ग्रीन महत्वपूर्ण ग्रीन्स सारे इस फैमिली से ही प्राप्त होते हैं। पशुओं को खाने के लिए ग्रास इसी फैमिली से प्राप्त होती है। कागज़ उद्योग के लिए रॉ मटेरियल जो प्राप्त होता है वो इसी फैमिली से प्राप्त होता है। इसी फैमिली से रस्सियाँ बनाई जाती हैं और जो फर्नीचर कुछ कह लो या छप्पर, झोपड़ियों की छप्पर वगैरह बनाने में इसी फैमिली के प्लांट्स का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इकोनॉमिक रूप से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली होती है। धन्यवाद।